हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हम लोग देवरानी जेठानी आए हैं छत पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ आज जल्दी ही चांद को पहुँचा दीजिए। और अभी मेरी जेठानी जी ने अर्घ्य दिया है, अब मैं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के दाने लिए हैं 13 और कलश में जल लिया है। उसके बाद उसमें मैंने कुमकुम, हल्दी और चावल जो है डाल दिए हैं और इस तरीके से मैंने किया है ताकि जल्दी से हमारे को चंदा मामा दिख जाए, हमारा चांद दिख जाए। और उसके बाद मैं कर दूंगी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से थाली लगा ली है और करवा के ऊपर जो दीपक आता है उसमें मिठाई रख ली है और करवा के अंदर मैंने चावल रख लिए हैं और मिठाइयाँ रख दी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर थाली वाली तैयार करने के बाद मैं भी हो गई हूँ तैयार और कुछ इस तरीके से हुई हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये वाली साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई है और मैचिंग मैचिंग चूड़ियाँ है मुझे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। और आज मैंने जूड़ा बनाया है, खुद अपने हाथों से ही बना लिया था, तो इस तरीके से बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने, क्योंकि जब तक चंदा मामा नहीं आते हैं तब तक हम पूजा ही कर लेते हैं। पूजा की तैयारी तो सब मैंने लगा दी है। यहाँ पर मैंने बाहर वाला जो आंगन है मेरा कच्चा वाला, उसमें मैंने लीप दिया है गोबर से और वहाँ पर एक स्वास्तिक बना दिया, उसके ऊपर पटा रख दिया है, उसके ऊपर जो करवा माता की प्रतिमा है वो रख दी है, करवा रख दिया है, करवा की पुस्तक और नारियल और कुछ इस तरीके से मैंने सारा तैयार कर लिया है। यहाँ पर चौकी लगा दी है और हम लोग अभी बैठ गए हैं। तो यहाँ पर इनका भी उपवास है और मेरी जेठानी का भी उपवास है और मेरा भी उपवास है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, हर साल पूजा हम लोग यहीं पर बैठ के करते हैं। यहाँ पर तुलसा माता भी है तो उन्हीं के पास में हम करते हैं बैठकर पूजा। तो यहाँ पर मैंने कथा पढ़ने के लिए मैंने किताब ले ली है, करवा चौथ माता की किताब ले ली है। उसमें मैंने थोड़ा सा पूजा आरती कर दूंगी, पहले टीका वीका लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ना चालू कर दूंगी। और मैंने इनको बोला था कि आप पढ़ दो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। फिर मैंने एक उसमें 3 से 4 कथा थी, तो 1-2 कथा मैंने पढ़ी और बाकी की फिर इन्होंने पढ़ी थी। तो पहले मैं ही पढ़ूंगी। तो इस तरीके से मैंने हाथ में चावल ले लिए हैं और कथा पढ़ना चालू कर दूंगी मैं। तो ये बोल रहे थे कि लाओ मेरे को दो, लो मैं पढ़ देता हूँ। तो पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कथा। पंचरत्न डालकर ब्रह्मांड को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे, सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। करवा चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। माता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए थे तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे भगवान, तो धन्य है, तो इसलिए मेरी सारी प्रजा तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से मुक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमान गणेश जी की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, है राजा, इसलिए व्रत के प्रभाव से आपको विष्णु से। तो यहाँ पर हम लोगों ने कथा पढ़ ली है, कुछ इन्होंने पढ़ी कुछ मैंने पढ़ी और अब करते हैं आरती।
ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। माला बल माला आनंद माला धारी है शनि माला चंदन सोहे मगन जय शिव ओंकार। पीताम्बर पीताम्बर बाणाम्बर अंगे बाणाम्बर अंगे। तो यहाँ पर हमारी पूजा आरती हो गई है और आरती भी कर ली हमने, कथा भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंतज़ारों के बाद यहाँ पर चाँद भी आ गया है। तो मैंने सोचा चलो चाँद की भी पूजा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं चाँद की पूजा कर दूँगी और उनको तिलक तिलक लगा के उनको जल चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने चाँद की पूजा करूँगी, मतलब मेरे पति देव की। आज इनका भी उपवास है, इनका भी उपवास खुलवाना है मुझे। तो ये मेरे लिए हर साल उपवास रखते हैं, लेकिन इनके और मेरे उपवास में थोड़ा सा अंतर है। इनका फलियारी उपवास है और मेरा निर्जला उपवास है। तो चलिए मैं इनका भी उपवास खुलवा देती हूँ मिठाई खिला के। तो पहले इनकी पूजा कर दूँगी, तिलक लगा दूँगी, मिठाई खिला दूँगी और फिर पानी पिला दूँगी। तो मैं इनको देख रही थी, पहले तो मैंने भूल गई थी, मैंने दीपक ही नहीं रखा था चलने में। उसके बाद फिर मैंने दीपक रखा, क्योंकि भूल जाते हैं, हर साल में कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने चलने में दीपक रखा, फिर चाँद का मुँह देखा, इनका मुँह देखा और उसके बाद ये मेरा उपवास खुलवाएंगे, पानी पिलाएंगे मुझे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी, तो मैं सबसे ज़्यादा ये पिलाएंगे मुझे थोड़ा सा पानी, उसके बाद मैं पूरा पानी पी जाऊंगी उसका, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और ये मेरे मज़े ले रहे थे, मुझे पानी नहीं पिला रहे थे, तो मैंने पकड़ के खुद ही पी लिया। तो चलिए आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।